जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपार धन प्राप्ति हेतु डाबरी की एक प्रमाणिक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह इतर योनि की एक प्रबल शक्तिशाली तामसिक शक्ति होती है। इस शक्ति की साधना मुख्यतः दो ही लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। एक तो बेशुमार धन दौलत पाना यानी रुपया पैसा नोटों की गड्डी, और दूसरा शत्रु दंड यानी शत्रुओं का दमन करना। डाबरी एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, तथा इसकी सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक या साधिका के पास रुपये पैसे धन दौलत इत्यादि की कोई कमी नहीं रह जाती है। यह 100% सत्य व प्रमाणिक बात है। लेकिन कुछ छिछोरे किस्म के लोग यह कमेंट करने से भी नहीं चूकते हैं कि आपने कितना प्राप्त किया। इस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति के मानसिक भटकाव की स्थिति को दर्शाता है। जब किसी भी विशेष को इतना भी यकीन नहीं कि इस तरह की इतर योनि की तामसिक शक्तियाँ 100% वास्तव में अपने साधक या साधिका को कहीं से भी यानी जिनके पास नाजायज पैसा जमा किया हुआ होता है वहाँ से उठाकर लाकर देती है। अगर यह बात सत्य नहीं है तो या तो इस प्रकार की शक्तियाँ हैं ही नहीं, या फिर मानसिक दिवालियापन के तहत सद्गुरुओं के द्वारा इस तरह की शक्तियों को सिद्ध करने और उनसे अपना कार्य पूर्ण करवाकर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से साधना विधान बनाया गया और पूर्ण प्रभावकारी मंत्रों का निर्माण किया गया। वास्तविकता तो यह है कि छिछोरे किस्म के लोगों को खुद के भले के लिए भी मन में आत्मविश्वास रख किसी विशेष कार्य को नियमतः पूर्ण करने की प्रवृत्ति ही नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरों के भले और समाज व जन कल्याण हेतु किसी अच्छे कार्य को कर रहा है तो उस पर अनाप शनाप फबतियाँ कसना ही इनका मुख्य कार्य है, और इस कार्य में ही वो खुद को विद्वान व ज्ञानी समझने की भूल करते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, अब डाबरी एक प्रबल शक्ति की साधना के विषय में बात करते हैं। इस साधना को कोई भी साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। यहाँ मैं इसका एक घरेलू विधान बता रहा हूँ। इस साधना को आप घर से बाहर किसी सुनसान जगह, वीराने स्थान में या शमशान में भी कर सकते हैं। शमशान में इस साधना को करने से 3 दिनों में यह साधना सिद्ध हो जाती है और शक्ति आपके समक्ष प्रकट हो जाती है। लेकिन घर में करने से यह साधना 7 दिनों में पूर्ण होती है। इस साधना को शुरू करने से पहले कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन, किसी भी समय आपको अपने निकटतम शमशान जाकर किसी युवती की चिता की राख, जो 7 दिनों से ज़्यादा पुराना ना हो, को एक मुट्ठी किसी नए काले कपड़े में रख कर उसे पोटली नुमा बांध कर घर लेकर आना है और घर के किसी बाहरी हिस्से में ऊंचे स्थान में रख देना है। फिर हाथ मुंह धोकर रक्षा मंत्र को 3 बार पढ़ अपने पर फूंक मार लें। शमशान से राख लाते समय इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि राख लेकर वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और राख उठाते समय वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रख दें। अब इस साधना को अमावस से 7 दिन पहले से शुरू करनी है। घर के किसी एकांत कमरे में, जो कि आपके घर के पूजा घर से थोड़ी दूर पर स्थित हो। कमरा पूरी तरह खाली होना चाहिए। उसे सुबह में ही धोकर साफ व स्वच्छ कर लें। रात्रि 12 बजे करीब एकांत व खाली कमरे में दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी का चौकी बिछाकर उस पर नया एक काला वस्त्र बिछाएं। उस पर शमशान से लाई हुई राख एक मुट्ठी को स्थापित करें और इस पर मिट्टी के एक नए दीपक में सरसों के तेल से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। फिर मिट्टी के किसी 2 नए पात्र में, एक में बकरे का कच्चा ताज़ा मांस के 5 टुकड़े व दूसरे में नई शराब की छोटी बोतल का ढक्कन खोलकर थोड़ी सी शराब डालकर बोतल को खुला मुँह ही वहाँ पर ही कपड़े पर रख दें। फिर चमेली की खुशबू की इत्र का छिड़काव कर काला वस्त्र धारण कर काला आसन पर बैठ जाएं और रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन व रक्षा घेरा लगा लें। फिर गुरु व महादेव शिव जी व गुरु शुक्राचार्य जी के मंत्रों की 11-11 बार मंत्र जप कर सबों से आज्ञा लेकर काले हकीक की नए माला से मूल मंत्र की 18 माला का जप करना है 7 दिनों तक। 7 दिनों तक रोज इसी तरह साधना करनी है। प्रातः काल में रोज भोग सामग्री को उठाकर किसी निर्जन स्थान में जाकर रख दें
और लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। और कमरे में जो आपने चौकी बिछाई हुई है वह 7 दिनों तक उसी तरह रहनी चाहिए। 7वां दिन जब शक्ति प्रकट हो जाए तो उससे 3 वचन लेने हैं और उनसे कहना है कि जब भी आप मेरा काम करोगी तो आपको मैं 24 से 48 घंटे के अंदर बकरे का कच्चा मांस और शराब भोग में दूंगा। इसके अलावा अगर शक्ति किसी और भी चीज़ की मांग करती है तो अगर वह चीज़ असंभव हो, सामान्यतः संभव ना हो, तो आप उससे इनकार कर दें। अगर 7वां दिन शक्ति प्रकट नहीं होती है तो 8वां दिन भी आपको इसी तरह साधना करनी है, तो 8वां दिन निश्चित ही यह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसी तरह इस साधना को अगर आप शमशान में कर रहे हो तो तीसरे दिन यानी अमावस की रात को अगर शक्ति प्रत्यक्ष ना हुई हो तो चौथे दिन भी आपको यह साधना करनी है। फिर अपने कार्यवश यानी रुपया पैसा मंगाने हेतु या शत्रु दंड के लिए जब कभी भी शक्ति को बुलानी हो तो इसी तरह घर के एकांत कमरे में रात्रि 12 बजे के करीब अपने सामने नया काला वस्त्र बिछाकर दक्षिण मुख होकर इसी मूल मंत्र का जप 7 या 21 बार करना है, तो शक्ति पुनः आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर उससे आवश्यकता अनुसार अपना कार्य बता दें तो यह प्रबल शक्ति यथासंभव अति शीघ्र आपके बताए हुए कार्य को पूर्ण करेगी। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर या 8789548625 पर बिजनेस व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण का संयोग है, अतः जागृत मंत्र आप प्राप्त कर इस सूर्य ग्रहण में इस साधना या किसी भी विशेष साधना के मंत्र को सिद्ध कर दीपावली की रात्रि को साधना कर शक्ति की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य साधना सामग्री या वशीकरण इत्यादि कार्यों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश।